सितारों का दरवाज़ा भाग 10। आकाशगंगा वन, रहस्यमयी आसमान। युद्ध के बाद नीलगढ़ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अन्वी और आरव हंसी ठिठोली करते जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा नीला गोल दरवाज़ा उभर आया। वो दरवाज़ा सितारों की रोशनी से चमक रहा था और उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। नीली तितली बोली, ये है सितारों का दरवाज़ा। ये सिर्फ तभी खुलता है जब नीलगढ़ को बाहर से खतरा आता है। आरव ने आंखें मिचमिचा कर देखा। मतलब अब हम जंगल से भी बाहर घूमेंगे। बढ़िया, क्या वहाँ पिज्ज़ा मिलेगा? अन्वी ने माथा पकड़ा। युद्ध की तैयारी करो, खाना नहीं। उल्का 2, ब्रह्मांड की यात्रा। दरवाजे में कदम रखते ही दोनों सितारों के बीच तैरने लगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उनके सामने ग्रह घूम रहे थे, उल्काएं चमक रही थीं और रास्ता दूधिया गैलेक्सी से होकर निकल रहा था। आरव चिल्लाया, अन्वी देखो, मैं सचमुच स्टार बॉय बन गया हूँ। तभी एक उल्का उसके पीछे से गुजरी और उसके बाल जल गए। अन्वी हंसते हंसते बोली, स्टार बॉय नहीं, बार बॉय हो गए हो। अन्यदेशीय राक्षस 3, एलियन से मुलाकात कॉमेडी जोड़ एडवेंचर। वे एक ग्रह पर उतरे जहां छोटे छोटे एलियन रहते थे। उनके कान एंटेना जैसे थे और हर वाक्य के अंत में कहते थे टुन टुन। एलियन बोला, तुम कौन टुन टुन? आरव बोला, मैं सुपर हीरो टुन टुन। सारे एलियन ठहाके मारकर हंस पड़े और उन्हें राजा बना बैठे। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, आरव, तुम्हें जहां ले जाओ वहां का कॉमेडी शो बन जाता है। 4, बड़ा रहस्य। एलियनों ने बताया कि सितारों का दरवाज़ा असल में एक कैदखाना है। ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्ति अंधकार का सम्राट उसमें बंद है। अब उसकी परछाई जाग चुकी है और वह पूरे आकाशगंगा को निगलना चाहता है। अन्वी हैरान रह गई। मतलब नीलगढ़ का युद्ध तो बस शुरुआत थी। तितली बोली, हाँ, असली महायुद्ध अब शुरू होगा। 5, ब्रह्मांडीय युद्ध की तैयारी। नीलगढ़ ने अपनी सेना भेजी। गाते हुए पेड़, नाचते खरगोश, ढोल बजाते उल्लू। लेकिन इस बार उनके साथ एलियनों ने भी मदद करने का वादा किया। एलियन बोला, हम देंगे तुम्हें स्पेस स्कूटर टुन टुन। आरव खुशी से उछला, वाह, अब तो मैं सचमुच स्पेस सुपरहीरो लग रहा हूँ। तभी उसका स्कूटर उल्टा हो गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। अमावस्या 6, सम्राट का हमला शॉकिंग जोर डाक। अचानक आकाश हिलने लगा। काले धुएं से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अंधकार का सम्राट। उसकी आंखें दो जलते हुए सूरज जैसी थीं। उसने गरज कर कहा, मैं सितारों को बुझा दूंगा। नीलगढ़ सिर्फ पहला कदम था। अन्वी ने साहस से कहा, जब तक हम हैं, कोई तारा बुझ नहीं सकता। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्या मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। 5-7, ब्रह्मांडीय युद्ध एपिक बैटल। युद्ध शुरू हुआ। छाया सैनिक उल्काओं पर सवार होकर आए। नीलगढ़ की सेना सितारों की किरणों पर लड़ने लगी। खरगोशों ने ड्रम बजाए जिससे ध्वनि तरंगे बनी। पेड़ों ने अपनी शाखाओं से रोशनी की तलवारें निकालीं। एलियनों ने टुन टुन तोप चलाई जो हंसी की गूंज से दुश्मनों को गिरा देती थी। आरव ने दुश्मनों पर मजाकों के बम फेंके। क्या तुम सब मुफ्त की बिजली हो, क्योंकि अंधेरा फैलाते रहते हो? सैनिक हंसते हंसते बेहोश हो गए। एस्टोनिश्ड फेस 8,
सबसे बड़ा शौक। जब अन्वी सम्राट के पास पहुंची तो उसने चौंकाने वाली बात कही। अन्वी, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। अन्वी सन रह गई। नहीं, ये झूठ है। सम्राट बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ा और इंसानी दुनिया में चली गई। तुम्हारी रगों में मेरा खून है और एक दिन तुम भी अंधकार को अपनाओगी। अन्वी की आंखों में आंसू थे। आरव ने तुरंत बोला, अगर ये सच भी है तो भी अन्वी मेरी दोस्त है। और याद रख, दोस्ती किसी खून से बड़ी होती है। चमकता सितारा 9। जीत की रोशनी। अन्वी ने ताज के तीनों हिस्से उठाए और उन्हें सितारों की रोशनी में जोड़ दिया। ताज चमका और उसमें से प्रकाश का विस्फोट हुआ। उस रोशनी ने सम्राट को दूर ब्रह्मांड के पार फेंक दिया। सितारे फिर से चमकने लगे। अलियनों ने नाचते हुए कहा, रक्षक जीत गए टुनटुन। आरव ने ताली बजाए, तो अब हमें मिलना चाहिए स्पेस आइसक्रीम। अन्वी हंसते हंसते बोली, तुम सचमुच नीलगढ़ के सबसे मज़ेदार योद्धा हो। उल्का 10। नई शुरुआत। तितली बोली, अन्वी और आरव, अब तुम सिर्फ नीलगढ़ नहीं, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हो। दादा की आवाज़ गूंजी, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। लेकिन याद रखो, अंधकार कभी पूरी तरह हारता नहीं, वह हमेशा लौटकर आता है। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मतलब हमें सीक्वल भी खेलना पड़ेगा। अन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और अगली बार उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई जंगल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।